ज़बूर 37। गुनाहगार और सादिक का अंजाम। तू शरीरों के सबब से बेजार ना हो और बद किरदारों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द मुरझा जाएंगे और सब्ज़ पौधों की मानित पसे मुर्दा हो जाएंगे। खुदावंद पर भरोसा रख और नेकी कर, ताकि तू मुल्क में आबाद और बाअमन रहे। खुदावंद में मसरूर हो और वो तेरी दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, तो वो ही कारसाजी करेगा। वो तेरी रास्ती को फजर की तरह और तेरे हक़ को नीम रोज़ की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और उस पर तवक्कल कर। उसके सबब से बेजार ना हो जो अपनी राह में कामयाब होता है, यानी उस आदमी के सबब से जो फरेबियों को अंजाम देता है। गुस्से से बाज आ और गज़ब को छोड़ दे। बेजार ना हो वरना तुझ पर बदी होगी, क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे। पर जिनका तवक्कल खुदावंद पर है वो ज़मीन के वारिस होंगे। थोड़ी ही देर में शरीर नाबूद हो जाएगा। तू उसकी जगह को गौर से देखेगा मगर वो नहीं होगा, लेकिन हलीम ज़मीन के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से लज्जत हासिल करेंगे। शरीर सादिक के ख़िलाफ़ बंदिशें बांधता और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसता है, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन करीब है। शरीर तलवार निकालते और कमान को खींचते हैं, ताकि गरीब और मस्कीन को गिरा दें और रास रो को कत्ल कर दें। उसकी तलवार उन्हीं के दिल को छीदेगी, उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादिक का थोड़ा सा माल शरीरों की बहुत सी दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, पर सादकों को खुदावंद संभालता है। खुदावंद कामिल दिलों के आयाम को देखता रहता है और उनकी मेरास अबद तक बाकी रहेगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे और खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानित फना होंगे। वो धुएं की तरह गायब हो जाएंगे। शरीर कर्ज लेकर अदा नहीं करता, मगर सादिक मेहरबान है और देता है, क्योंकि जिन्हें उसने बरकत दी वो ज़मीन के वारिस होंगे और जिन पर उसने लानत की है वो काटे जाएंगे। खुदावंद ही से इंसान के कदम कायम रहते हैं और वो उसकी राह को पसंद करता है। अगर वो ठोकर भी खाए तो ना गिरेगा, क्योंकि खुदावंद उसका हाथ पकड़े हुए है। मैं लड़का था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को रोटी मांगते नहीं देखा। वो हर वक्त रहम करता और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत हासिल होती रहेगी। बदी से दूर रह और नेकी कर, ताकि तू अबद तक आबाद रहे, क्योंकि खुदावंद सदाकत को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। ख़ताकार फना किए जाएंगे और शरीरों की औलाद काट डाली जाएगी। सादिक ज़मीन के वारिस होंगे और अबद तक उसमें बसेंगे। सादिक के मुँह से दानाई निकलती है और उसकी ज़ुबान से इंसाफ अदा होता है। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है और उसके पाँव नहीं फिसलते। शरीर सादिक की ताक में रहता और उसके कत्ल के दर पे होता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। खुदावंद पर भरोसा रख और उसकी राह पर चलता रह। वो तुझे तरक्की देकर ज़मीन का वारिस बनाएगा, और जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा, मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और सरसब्ज़ दरख्त की तरह फैलते देखा। फिर मैं पास से गुज़रा तो देखो वो था ही नहीं, और मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। मर्द कामिल पर निगाह कर और रासबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त शख्स के लिए एक बकिया है, लेकिन ख़ताकार सब के सब मर मिटेंगे और शरीरों का बकिया काट डाला जाएगा। सादकों की निजात खुदावंद की तरफ से है,
وہ تنگی کے وقت اس کی جائے پناہ ہے۔ خداوند ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں چھڑاتا ہے۔ وہ انہیں شریروں سے چھڑاتا اور انہیں بچاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی پناہ لیتے ہیں۔ آمین۔